हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धो, मोसडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिलाने वाला हूँ जिनको 12 साल से ओसीडी का तकलीफ था। दोस्तों, उनको सीमेन ओसीडी का तकलीफ था। सीमेन ओसीडी कंटेमिनेशन ओसीडी का ही पार्ट माना जाता है। तो दोस्तों, इनकी जो कहानी है इनके ही जुबा से सुनेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल सर। आप सर इधर आए, अब इतना दिन रहे और आपने ट्रीटमेंट लिया, थेरेपीज लिया अलग अलग, ठीक है। आपकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो आप आपकी जुबा से ही लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको उसका फायदा मिल पाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि पहले क्या ओसीडी था, कितने साल पहले से था, फिर अभी कौन सा है, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, पहले मेरे को रिलीजियस ओसीडी था। उसके बाद धीरे धीरे आते आते कंटेमिनेशन ओसीडी हो गया। बाद में उसके बाद थोड़े दिन के बाद मुझे ये सीमेन ओसीडी हो गया। अभी फिलहाल तो सीमेन ओसीडी मेरे को बहुत साल से, करीबन 8 साल से बहुत परेशान कर रहा है, 12 साल से। ओके, देखो मैं बता, रिलीजियस ओसीडी मतलब दोस्तों, उसमें क्या होता है कि भगवान सजा दे देंगे, ऐसा थोड़ा भगवान से रिलेटेड डर होता है। कंटेमिनेशन ओसीडी मतलब उसको ही गंदगी वाला ओसीडी या फिर साफ सफाई वाला ओसीडी बोल सकते हो, जिसमें इंसान बहुत सारा टाइम बाथरूम में या फिर बहुत सारा टाइम पॉटी धोने में, यूरिन करने में, हाथ धोने में लगा देता है, उसको कंटेमिनेशन ओसीडी बोलते हैं। उनको हर एक चीज गंदी लगती है। और सीमेन ओसीडी मतलब क्या, वीर्य का डर। ठीक है, एक आदमी को है ना बहुत अपने वीर्य से डर लगता है, तो फिर वो बार बार हाथ धोना, कपड़े को धोना, अपने अंडरवेयर को धोना, बेडशीट चादर को धोना, ये सारा चीज उनमें होता है। कोई कोई लोगों में रिलीजियस फियर होता है कि भगवान को सीमेंट टच हो जाएगा, भगवान के सामग्री को टच हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। किसी किसी को लगता है कि फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, किसी किसी को लगता है कि ये सीमेंट इधर उधर पहुंच जाएगा, सब जगह चला जाएगा और सारी चीजें अशुद्ध हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। ठीक है, तो सर आपने कुछ कुछ चीजें इधर लिखी हुई है कि आपको क्या क्या डर था, लेकिन उसके पहले अभी तक तो इंट्रोडक्शन दिया आपका मैंने। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा यहाँ आने के लिए। और आप इस ट्रीटमेंट के दौरान जो भी चीजें आपने 3 दिन किए, जो भी आपने महसूस किया, जो भी एक्सपीरियंस किया, वो आपको लोगों को बताना है। और तहे दिल से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ और तहे दिल से आपको शुक्रिया भी बोलता हूँ, क्योंकि ओसीडी में से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है। आपने बहुत सारी चीजें करके देखी, आपने दवाई लिया था, आपने शॉक थेरेपी लिया था और उसके बाद आप इधर आए थे। ठीक है, तो सर देखो, आपके कुछ डर है, आपने लिखा है, ये मैं बताना चाहूंगा। आपको हाथ गंदा होने का डर लगता था, ठीक है, सीमेंट छूने का एक डर था, फिर अशुद्ध होने का डर था, फिर टॉयलेट जाने का डर था। टॉयलेट जाना मतलब वो छींटा उड़ेगा ऐसा एक डर था। ठीक है, इसके वजह से शादी होने का भी डर था, सीमेंट ओसीडी की वजह से। सीमेंट फैलने का डर था, सीमेंट भगवान पे लग जाने का डर था, जी। फिर डॉक्यूमेंट छूने का डर था, गाड़ी छूने का डर था, शॉप जाने का डर था, भगवान को छूने का डर, वही वापस रिपीट हुआ है। किसी से हाथ मिलाने का डर था, मास्टरबेट करने का डर था, खाना खाने का डर था, फोन छूने का डर था, ऑफिस जाने का डर था, गेट छूने का डर था, सीमेंट छूने का डर था, सीमेंट उड़ने का डर था, सीमेंट भगवान पे लगने का डर था। बेसिकली सारा चीजें सीमेंट से डर था। ठीक है, तो ये सारा चीजें तो आपने लिखा हुआ है। अभी इसमें आपने अलग अलग लिखा है, कोई डर 4 से 5, कोई डर अपने 9 से 10, कोई 6 से 7, माइल्ड मॉडरेट सीवियर लिखा है। अभी मुझे बताएं, कोई भी लेवल का डर हो, यहाँ आपने आके थेरेपीज लिए, अभी ये जितने भी सारे आपने डर लिखे हुए हैं, क्या ये डर खत्म हो चुके हैं, क्या ये डर कम हो चुका है, कि अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें है जो इससे आप अभी भी डरते हो? थोड़ा सा बताना चाहोगे दर्शकों को? हाँ सर, पहले बात तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप जैसे डॉक्टर हो यहाँ पे हमारे इंडिया में। तो अभी तो मैं पहले से तो 100% ठीक हो गया हूँ मैं। ऐसा कोई ये बात नहीं है कि थोड़ा बहुत भी मेरे को परेशानी नहीं है। तो ठीक है सर, आपने जो जितने सारे डर लिखे थे, क्या वो सारे डर खत्म हो गए? क्या आपने सारे डर पे इधर रहते हुए काम किया है? हाँ सर, यहाँ पे 3 दिन था तो मैं उस पे काम किया, मेहनत किया, और आपका भी उसके पीछे बहुत मेहनत रहा। तो
देखो सर कैसा होता है पता है, ठीक है, जो भी मैं मेहनत करता हूँ या फिर देखो सिर्फ मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ, हाँ सर, आप भी उसमें से निकलने के लिए इतना दूर से मेहनत करके आए, इतना दिन 3 दिन यहाँ पे रहे, लेकिन अगर ये मेहनत का फल मीठा होता है, मतलब इस मेहनत का कुछ फ्रूट्स मिलते हैं अपने को, जैसे आप ठीक हो गए तो सर उससे है ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ सर, आप अगर ठीक होते हो तो ही वो मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। सही सही। तो देखो इसमें आपका भी मेहनत बहुत था, आपने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से चीजों को किया, बहुत अच्छे से थेरेपी लिया, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आपने है ना कुछ कुछ चीजें और भी लिखी है, क्या आप बताना चाहोगे दर्शकों को कि ये 12 साल जब आपको हुआ, ये सीमेन ओसीडी कंटेमिनेशन जो भी है, ठीक है, इसमें आप कुछ कुछ चीजें फेंकते थे, कुछ कंपल्शंस क्या क्या करते थे, थोड़ा सा बताएंगे। मैं कंपल्शन ये करता था कि अपना अगर नाइटफॉल हो गया तो बेडशीट फेंक देने का, और अंडरवेयर फेंक देने का, कपड़ा फेंक देने का, जो भी है वॉचेस वॉचेस फेंक देने का, जो भी मतलब उससे अगर जो भी अटैच मतलब मैं छू लिया उसको तो उसको फेंक देने का। ओके ओके और मैं उसमें बहुत कुछ मेरा नुकसान भी किया हूँ, फाइनेंशियल लॉस भी किया हूँ उसके ओके पीछे। ओके कपड़े फेंकने का बाद में एक्चुअली मैं इसके पीछे गाड़ी भी बेच दिया, मैं ओके गाड़ी अशुद्ध हो जाएगा करके मैं गाड़ी भी बेच दिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने कुछ लिखा है, आपने सामान फेंकने में लिखा है, कपड़े फेंकते कपड़े, थे, बेल्ट, फिर बेल्ट, वॉच, वॉच, फिर आपके चप्पल जूते, चप्पल, फिर जूते। बेडशीट, फिर एक बार ब्रश यूज करके फेंक हाँ, देते एक बार थे, ब्रश यूज करके फेंक देता था। फिर पिलो भी फेंकते थे। हाँ, पिलो भी फेंक देता था, घर में सब परेशान हो गए थे। ओके ओके ओके, और मतलब ये नाइटफॉल होने के बाद जो भी पैंट शर्ट आप पहने हो, हाँ, अंडरवेयर पहने हो, जो भी सारी चीजें फेंकते सारी थे, ठीक चीजें है। फेंक देता था सर। आपने एक चीज लिखा है इधर, आपने कुछ आईफोन खरीदा था, हाँ, आईफोन ठीक है, खरीदा था तो मैं सर। अशुद्ध हो गया करके वो अशुद्ध हो तुरंत गया। आप दूसरे सिटी में जाके बेच के हाँ, आए थे, सही ठीक है। सही सही। वैसे ही आपने कुछ तो एक आपने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक बाइक लिया था, हाँ, और वो भी अशुद्ध हो गई अशुद्ध हो करके गया आधी करके कीमत में आधे जाके नई कीमत। बाइक बेच के आ गए थे। सही सर, सही सर, ठीक है सही। ठीक है। हाँ, आपने एक चीज नहीं बताया, और एक आपने घर इम्प्योर होगा या फिर हाँ, घर इम्प्योर हो चुका है, हो चुका है। इसके लिए सारे घर वालों को कन्विंस करके वो घर भी चेंज किया था। जी 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 जी। ओके, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये हर एक पेशेंट में नहीं होता है, लेकिन कोई कोई पेशेंट में होता है। तो दोस्तों देखो, कोई कोई लोगों को क्या लगता है, जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है, ठीक है, कॉमन मतलब जिसमें नहाने का भी जगह एक ही जगह है, और आपका कमोड भी एक ही बाथरूम के अंदर है, ठीक है, और आपका बेसिन भी उधर ही है। तो क्या होता है, ये इंसान जब पॉटी या सुसु करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या लगता है, जो नल से नहाना है उनको लगता है कि उसकी छींटे वहां पे उड़ गए, ठीक है, या फिर जो पॉटी करे उसके वजह से नल गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, तो है ना वो घर में वो रहना पसंद नहीं करते जिसमें पॉटी वाली जगह और नहाने वाली जगह एक ही के एक साथ ही हो, साथ। ठीक है। इसके लिए आपने ये घर चेंज भी किया था, घर ठीक भी है, चेंज कर दिया था सर, और बदल दिया था, उसमें भी लॉसेस हुआ। उसमें भी लॉसेस हाँ हुआ। आपने रिंग मतलब अंगूठी या फिर हाँ, वॉच और वॉलेट ये सारा भी फेंक सब दिया फेंक दिया था, था सर। बहुत सर लाखों का नुकसान किया आपने। लाखों का, करीबन एक 4 से 5 लाख रुपए तो मेरा बाप रे, नुकसान हो गया इसके नुकसान। पीछे। ठीक है, चलो पैसे फिर भी चलो कमाए जा सकते कमाएंगे हैं सर, पूरा जिंदगी, लेकिन जो ये समय बीत गया वो तो वापस वो नहीं ला तो नहीं सकते आएगा हम। सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर आपने ये भी लिखा है, आप कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं लगाते थे, जी 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 जी, आप 1 से 2 घंटा रगड़ रगड़ के धोता था, अंडरवेयर धोते थे क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा। ओके, मतलब कभी कभी अंडरवेयर फेंकते थे, नहीं अंडरवेयर तो हमेशा ही फेंकते थे, सिर्फ ब्लैंकेट का लिखा है ब्लैंकेट आपने। ब्लैंकेट, जी जी ओके जी। ओके, ब्लैंकेट आप 1-2 घंटा वॉश करते रहते थे। वो इतना वॉश करता था कि हाथ दर्द हो जाता था। ओके ठीक है, और फोन को भी नल से धोते थे। जी जी जी, फोन को भी नल से धोता था। ओके, एक बार तो नल से धोते धोते एक मेरा आईफोन खराब भी हो चुका, अरे बाप, ठीक है। तो वो भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ सर इसके पीछे से। और भी कुछ कुछ चीजें फेंके, हाँ आपने एप्पल के हेडफोन्स फेंक जी दिए जी हैं, ठीक है। हाँ, और एक दिलचस्प चीज मैं बताना चाहूंगा जो कम लोगों में दिखाई देता है, जो डर है ना सीमेंट फैलने का, जी, तो आपको ऐसा लगता है सीमेंट उड़ के घर में फैल जाएगा, इनको लगता था कि सीमेंट उड़ेगा और अलग अलग चीजों को लग जाएगा और सारी चीजें अशुद्ध हो अशुद्ध जाएगी। हो जाएगी। तो ये प्रयागराज गए थे त्रिवेणी संगम में, जी 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 ठीक है, और वहां से इन्होंने गंगा जल लाया था, जी, तो वो गंगा जल वो सारी चीजों पे छिड़कते थे, छिड़कता था मैं।
ठीक है। जो शुद्ध हो जाएगा छिड़कने के बाद, मेरा हाँ। ऐसा भावना था। ये फिर सिर्फ वो चीजों पे नहीं छिड़कते थे, अपने घर के लोगों पे, मम्मी पे, बहन पे, इन पे भी जी छिड़कते जी थे, ठीक है। तो ये भी आपने लिखा। तो देखो आपका सीमेंट का जो डर था, जी वो मेजर 3 डर थे जिससे आपने लिखा है। एक तो आपको ये डर था कि सारा कुछ अशुद्ध हो जाएगा, मैं जी, अशुद्ध हूँ, मोबाइल अशुद्ध हो जाएगा, घर की चीजें, घर के लोग अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध ये हो आपका एक जाएंगे। डर था। जी सर। दूसरा डर आपको रिलीजियस फियर था, भगवान का डर था। आपको ऐसा लगता था कि पाप लग जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, पाप लग जाएगा। पाप लग जाएगा, भगवान सजा देंगे, ये सीमेंट जो है वो भगवान के सामग्री साहित्य को लग जाएगा, जी जी या फिर मतलब आपको ऐसा लगता था कि टच हो जाएगा और वो सजा देंगे, ठीक है। जी जी जी। और एक तीसरा डर आपने लिखा है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होने का डर था, डर था, डर। ठीक है। मतलब आपको लगता था कि ये सीमेंट वाली चीजें मैं करूंगा तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा मुझे या मेरे पापा को, घर में सबको होगा, ये आपको डर था। क्या ये तीनों डर इधर रह के जा चुका है, तीनों भी चीजों का डर? हाँ सर, जा चुका है, 100% जा चुका है। 100%। हाँ, वैसा क्यों बोले तो अभी जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, पूरा जा चुका है। पूरा जा चुका है। चलो आपने, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि चलो ये तो कुछ कुछ कंपल्शन आप जी जो सीमेंट ओसीडी की वजह से करते थे जी बताया, सर। आपने कुछ चीजें अवॉइड करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताओगे दर्शकों को? हाँ, एक्चुअली सर मेरे को जब सीमन ओसीडी था तो मैं समझ लो बाहर निकलता था तो जिम में भी नहीं जाता था, ओके और सुबह जिम में नहीं जाता था, बाद में पार्क में नहीं जाता था। ओके क्यों नहीं जाता था? तो जिम में जाऊंगा तो जिम भी अशुद्ध हो जाएगा मेरे वजह से, तो पार्क में जाऊंगा तो पार्क भी अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं जाता था सर। मॉर्निंग का तो है पूरा रूटीन ही खराब हो गया था उसके पीछे। और रेस्टोरेंट में नहीं जाता था, जो भी मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, समझ लो सैटरडे कभी जाने का मन हुआ तो वो भी अवॉइड करता था। और ठीक है, चलो आपने क्या क्या लिखा है मैं बताना चाहूंगा जी दर्शकों को। तो दोस्तों ये है ना, 1 साल से अपने जिधर काम करते हैं वो ऑफिस जाना इन्होंने बंद किया था 1 साल से, जी ठीक है। सर, ऑफिस भी नहीं जाता था। जी जी जी। ये अपने फ्रेंड्स के घर जाना बंद कर दिए थे, रेस्टोरेंट्स का तो आपने बताया, जी सर, मंदिर जी जाना सर, बंद कर मंदिर दिया जाना था, बंद कर दिया था। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को 1 साल से नहीं छुआ जी था, जी जी ठीक जी है। घर में यूरिन नहीं करते थे, इनको जी जैसे ही यूरिन आता था ये बाइक निकाल के ऐसे जगह पे पहुंच जाते थे जहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ जी से कुछ फैले नहीं, दूर जाके यूरिन करते जी थे। जी हमेशा जी यूरिन आया तो बाहर जाते थे, घर पे नहीं करते जी थे। सर, जी सर, फिर ये हाथ से खाना खाना इन्होंने बंद कर दिया बंद कर था, दिया था, चम्मच ये से खाता चम्मच से था। ही खाना खाते थे, जी ठीक है। फिर अलग अलग जो आपने कुछ बताया, पार्क जाना बंद कर दिया था, वॉक करना बंद कर दिया था, जिम जाना बंद कर दिया था, आपने फिर फोन छूना बंद कर दिया था, गेट को छूना बंद कर दिया था, कोई भी सामान घर का या घर के बाहर का छूना बंद कर जी दिया था सर, जी आपने। सर, मतलब लगभग ये मान के चलो जिंदगी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल बहुत हो गया मुश्किल था, हो गया था सर। नरक से बदतर जिंदगी हो नरक चुकी से थी। बदतर हो गया था सर जिंदगी। ओके ठीक है, चलो अभी आपने और एक चीज मुझे बताया था, हाँ सर। आपको देखो रिलीजियस डर भी था, ठीक है। जी 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 तो आपने ये भी बोला था मुझे, आपने 1000 बार मन्नतें मांगी, 1000 जी। बार प्रे किया कि आप ठीक हो जाओ। क्या आप प्रे करके ठीक हो पाए थे? नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत भगवान से प्रार्थना किया कि मैं ठीक हो जाऊं, बहुत प्रे किया, लेकिन उससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ सर। ओके ओके, एक तो बार भी ठीक नहीं हो पाए नहीं थे सर, नहीं उससे, सर, नहीं सर। ठीक है। फिर आपने दवाई भी खाया था, जी, आपने शॉक थेरेपी भी लिया शॉक थेरेपी भी था, लिया था। ठीक है, और आपने अभी इधर आके थेरेपी भी लिया। जी 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 आपको क्या लगता है कि मतलब देखो आपको रिलीजियस डर था, ठीक है, तो जी आपने सर। बहुत बार प्रे किया, फिर आपने दवाई भी खाया, फिर आपने शॉक थेरेपी भी लिया और यहाँ के थेरेपी भी लिया। जी आपको क्या लगता है ये 4-5 चीजों में आपके इसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी? सर, एक्चुअली अभी देखा जाए तो शॉक थेरेपी में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। ओके और रही बात तो भगवान का, तो भगवान तो कुछ ऐसे भी कुछ करते नहीं, इंसान का बुरा भी नहीं करते, अच्छा भी नहीं हाँ करते हैं। ओके और थेरेपी को मैं 100% थेरेपी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो आपसे मेरे को मिला। और जो डर था भगवान से, हाँ, आपको डर था, प्यार नहीं था, प्यार नहीं था। जी ठीक है। जी 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 तो आप बार बार मांगते थे मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, जी ठीक हो सर। जाऊं, ठीक है। और दवाई खाए, शॉक थेरेपी लिया, जी जी ठीक है। कोई लोग भगवान में विश्वास करते हैं, कोई लोग नेचर में विश्वास करते हैं। जी जी देखो दोस्तों यही बताना चाहूंगा, आप अगर भगवान में बिलीव करते हो या फिर आप नेचर में बिलीव करते हो, आप किसी में भी बिलीव करो,
अगर सीमेन गंदा है, अगर पॉटी यूरिन गंदा है, तो आपके भगवान या फिर ये जो नेचर है, ये आपकी बॉडी में चीजें डालेगा क्यों? जी सर, आपने मान के रखा हुआ है कि ये चीजें गंदी है, ये प्योर चीज है, सीमेंट जैसी प्योर चीज दूसरी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, जब आप समझोगे, जब आप थेरेपी करोगे, अलग अलग थेरेपीज होती है, जैसे सीबीटी हो गया, ईआरपी हो गया, एक्ट थेरेपी हो गया, अलग साइकोडायनेमिक थेरेपीज होती है। ये सारी चीजें करके आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हो। क्या कुछ गोलियों का साइड इफेक्ट हुआ था आपने? हाँ सर, मैं जब गोलियां खा रहा था तो मेरा वेट 60 केजी था, तो एक 2 साल में मेरे को 82 हो गया है, 22 केजी का डिफरेंस हो गया। बाप रे, बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया 2 सर, साल में आपने 22 किलो का वजन 22 केजी जी वेट जी आपका बढ़ गया। बढ़ गया ठीक है। सर। देखो सर, मैं वापस आपका ये स्टोरी दर्शकों जी को बताने के बाद और वापस में पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप ठीक हो गए। देखो, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, जी सर, जी सर, ठीक जी है? सर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुश हो गए, इधर आ गए। जी सर, आपका 3 दिन का जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं गया, जी ठीक सर, है? जी सर, मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी वीडियोस बनते हैं ना, ठीक है, वो वॉलेंटरीली होते हैं। अगर जी पेशेंट चाहते हैं कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो या फिर वो अनुमति देते हैं, तो ही उनका वीडियो लिया जाता है। क्योंकि ये चीज इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई कोई पेशेंट ने पूछा है, सर वहां की वीडियो बनाना पड़ेगा क्या? तो वो आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते हो तो मत बनाओ। दूसरी चीज, वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे पहले भी वीडियोस देखो या फिर ये भी आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी वीडियो में मैं पेशेंट को सर या मैम कह के बुलाता, उनका नाम नहीं बताता, उनका चेहरा भी नहीं जी दिखाता, जी क्योंकि ये मेरे इथिक्स में नहीं बैठता, ठीक है? हम हमारे इसमें मेडिकल साइंस में सिखाया गया है कि कभी भी किसी का नाम या फोटो दिखाना नहीं चाहिए, पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ये एक चीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सर आपको पूछना चाहता हूँ। लोगों को है ना, डाउट्स बहुत आते हैं। जी क्या डाउट आते हैं मैं बताता हूँ। कभी पेशेंट को खुद आते, देखो पेशेंट का समझ में आता है, ओके ओसीडी इज अ डाउटिंग डिसऑर्डर, जी सर, तो जी डाउट आएगा। पेशेंट के घर वालों को, पेशेंट को ये डाउट आता है, मैंने तो इनको यूट्यूब पे देखा है, ये कौन इंसान है, ठीक है? ये बोलते हैं मुंबई में रहते हैं, इनका सेंटर किधर है, क्या है, कैसे थेरेपी होती है, जी सर, कैसे विश्वास रखूं, क्या रखूं। अभी तक इतने सारे लोगों को मैंने ठीक किया हुआ है, जी सर, जी ठीक सर, है? इतने सारे वीडियोस डाले हैं, बहुत सारे तो वीडियोस डाले भी नहीं, तो भी लोगों को ये डाउट है। और अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं, आपने भी देखा है, आप खुद जी सर, कर्नाटक से आए हो, जी सर, जी कोई सर, यूपी से आता है, कोई जम्मू से आया है, कोई जी सर, केरला से आया है, कोई आसाम से आया, राजस्थान से, तो हर एक जगह से लोग आते हैं। तो भी लोगों को डाउट आता है कि यहाँ आके ट्रीटमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, विश्वास नहीं रख सकते हो थोड़ा सा। तो थोड़ा आप कुछ आपका एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करना चाहोगे? इधर आना चाहिए क्या? क्या लगता है आपको, बताओ थोड़ा सा। जी, यहाँ पे सर क्या है बोले तो अभी ऑफलाइन तो पहली बात तो ऑफलाइन तो करना ही नहीं चाहिए थेरेपी। ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। सॉरी, ऑनलाइन तो थेरेपी करना ही नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि ऑनलाइन थेरेपी में तो 100% क्योर होना मुश्किल ही है, एज फॉर माय एक्सपीरियंस सर, मुझे ओके ऐसा ओके। लगा। हाँ, किसी तो का सीवियर लेवल का होता है तो हाँ, ऑफलाइन ही बेटर रहता है ऑफलाइन ही उनके लिए। बेटर है। तो सर मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई कि आप जैसे डॉक्टर हो यहाँ पे अपने इंडिया में, आपके जैसे डॉक्टर हो तो मुझे बहुत खुशी मिली। सो लोगों को क्या कहना चाहोगे, ये जो डाउट्स लेते हैं उसके बारे में, ट्रीटमेंट होता है लोगों को नहीं यही होता है? कहना चाहता हूँ सर, लेट मत करो, ऑलरेडी लेट हो चुके हो तुम, ये ओसीडी बहुत बड़ा दलदल है, इसमें फंसे हुए हो तुम, तो ज्यादा मत लेट करो, जितना हो सके उतना दलदल से बाहर आके आइए, यहाँ पे आइए, आप 3 दिन ट्रीटमेंट लीजिए, 100% आप लोग ठीक हो जाओगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, दलदल से जितना जल्दी बाहर निकलते हो निकलो और ट्रीटमेंट चालू करो, अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जियो। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट सवाल आपसे मैं जी पूछना चाहूंगा। सर आपने देखो अलग अलग थेरेपिस्ट, अलग अलग साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट उनको मिले, जिनको भी मिले, ठीक है? वो डिटेल में मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप उनके पास भी गए, आप मेरे पास भी आए, आपको उनके ट्रीटमेंट में और मेरे ट्रीटमेंट में कुछ फर्क महसूस हुआ? जी सर, जी महसूस हुआ सर। ओके अभी कैसा है बोले तो वो लोग ऑफलाइन ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट देता हूँ करके बोल रहे थे मेरे को, ओके तो मेरे को ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेरे को जमा नहीं सर। ओके, आपने ट्रीटमेंट लिया हाँ, था? मैं लिया था, ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया था, ओके तो मेरे को जमा नहीं, तो मैं परेशान हो गया। तो एक दिन ऐसा है, आपका वीडियो
अचानक यूट्यूब खोला तो आपका वीडियो आ गया, ओके तो मैं देखा ना तो पसंद मेरे को लग गया कि हाँ भाई सही जगह है, जाना ही चाहिए ओके। करके मैं डिसीजन ले लिया सर। ओके 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 चलो। और वो डिसीजन फायदे में भी रहा। जी जी ठीक जी, है? फायदे में रहा सर। हाँ। इसकी बोले तो इसमें पैसे का कोई मोल नहीं है, मेंटल हेल्थ है ना सर, इसमें पैसे का कोई मोल नहीं है जी। हम्म। देखो लोगों को मैं आज भी वही बोलूंगा, आप कुछ भी करके यहाँ तक पहुंच जाओ, पैसे जी एडजस्ट करो, आपके टिकट एडजस्ट करो। बहुत लोगों का बोलते हैं कि बच्चे छोटे, घर में कोई नहीं, आप कुछ भी करो, आप पहुंच जाओ, जी, क्योंकि इससे बदतर जिंदगी कुछ भी नहीं है। कुछ भी समय नहीं है, वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। पैसा पूरा जिंदगी कमा लोगे और 3 ही दिन मांग रहा हूँ मैं, ऐसा भी जी नहीं सर, कि जी सर, 30 दिन मांग रहा हूँ, आपको जी इधर सर, आके रहो। ठीक है? और कैसा है सर, ये अभी 12 साल की बीमारी है, ठीक है? जी यहाँ पे सर, तो आपको 100% ठीक लग रहा है, जी सर, तो भी इसके आगे आपको रिलैप्स प्रिवेंशन का काम करना है। जी सर, और वो भी मैंने आपको बताया कि रिलैप्स प्रिवेंशन मतलब ओसीडी को आने से कैसे रोके, जी सर, जी उसके सर, लिए क्या क्या काम करना है। ठीक है? हाँ सर, वो सारी चीजें आपको मिनिमम 2 से 3 महीने करनी है। जी सर, जी सर। एक बार आप सारे एक मिनट, पैटर्न्स टूट गए और नए पैटर्न्स एक बार सारे बन गए, फिर आप 100% आपका लाइफ जी सकते जी हो। सर, जी सर, और आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर जो आप चीजें करने वाले हो, शादी करने वाले हो, जी बाकी सर, जी चीजें सर, बिजनेस शादी में कुछ करने करने वाला। वाले हो, ठीक है? ये सारी चीजों के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, एंड मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों को कि देखो दोस्तों, जल्द से जल्द आप टिकट बुक करके इधर आ जाइए, कॉल कीजिए, मेरा नंबर दिया गया है। देखो आप मेरे से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, आपके जो भी नियर बाय थेरेपिस्ट है उनके पास जाओ और थेरेपी लो। जितना थेरेपी हो सके उतना जल्दी करिए। यस, थेरेपी सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप वो आरटीएमएस लो, आप शॉक थेरेपी लो, आप मेडिसिन लो, मेडिसिन भी इफेक्टिव है, लेकिन कोई में काम करता है, कोई में नहीं करता है। ठीक है? जिनमें भी नहीं, लेकिन दोस्तों थेरेपी जैसी कोई चीज नहीं है। आपको जल्द से जल्द आपके थेरेपिस्ट से मिलो, आपके एरिया में नहीं है तो मेरा नंबर दिया है, मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो दोस्तों है ना, मैं यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक्स, इनसे रिलेटेड वीडियोस बनाते जी, रहता हूँ। आप अगर चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं या फिर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया कंटेंट बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है? तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।